सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि टीआरई 4 की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है। टीआरई 4 के एग्ज़ाम की भी डेट आ चुकी है, लेकिन नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। एग्ज़ाम आपका होगा 22 से लेके 27 यानी 22 टू 27 सितंबर के बीच में। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और जो टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाने वाले हैं, उनके बारे में। बीपीएससी टीआरई 4 की सिलेबस के बारे में, पीआरटी और जूनियर की बात करेंगे। बेसिकली उसी में टीजीटी पीजीटी भी कुछ बातें हो जाएंगी। अगर हम बात करें पीआरटी की तो टोटल 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपका प्रश्न पत्र 150 प्रश्नों में विभाजित होगा। इसमें 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाषा के, जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। 120 सवाल देखने को मिलेंगे आपको मेन पेपर, जिसपे आपकी मेरिट डिसाइड होगी। क्वालिफाइंग पेपर में बस आपको ये करना है कि 30 सवाल में 30% क्वेश्चन आपको सही करने हैं, यानी कि 9 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है। उसके बाद सारा खेल हो जाता है मेरिट डिसाइडिंग फैक्टर 120 क्वेश्चन, और ये 120 क्वेश्चन आपको मेरिट डिसाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान देखने को नहीं मिलता है। अब भाषा आहर्ता की अगर बात करें तो भाषा आहर्ता के सिलेबस में देखिए, इंग्लिश ये आपका अनिवार्य है। बाकी हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई एक चुनाव कर सकते हैं, अपने हिसाब से कोई एक भाषा चूज कर सकते हैं। इंग्लिश में आपसे वोकैब, ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, आइडियम एंड फ्रेजेस आदि पूछे जाएंगे। वहीं अगर हिंदी, उर्दू या बांग्ला की बात करें तो इसमें भी व्याकरण, विलोम, पर्यायवाची, शुद्धि, अशुद्धि, मुहावरा, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश आदि पूछे जाएंगे। अब अगर हम प्राइमरी के 120 सवालों की बात करें, यानी कि पीआरटी में जो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें देखिए आपको गणित से 16 सवाल होते हैं। रीजनिंग से भी 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन या इतिहास की अगर बात करें तो इससे लगभग 22 से 24 सवाल पूछे जाते हैं। सामान्य विज्ञान से भी 22 से 24 सवाल पूछे जाते हैं। भूगोल और पर्यावरण मिला के भी आपको तकरीबन 20 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल जाएंगे। बाकी 16 या 17 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का हो जाएगा, और शेष जो बचता है वो बिहार स्पेशल और बिहार के बारे में हो जाएगा। मतलब वो बिहार स्पेशल आपसे पूछ लिया जाएगा, बाकी जो सवाल बच रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। देखिए, अगर रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपसे 16 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सादृश्यता, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, मिसिंग नंबर, वेन डायग्राम और न्याय निगमन, इन टॉपिकों से सवाल पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न 16 होंगे जो रीजनिंग से पूछे जाएंगे। मैथ की बात करें तो गणित में भी आपके 16 सवाल ही रहेंगे, और ये 16 क्वेश्चन आपसे अर्थमेटिक और एडवांस दोनों सेक्शन से पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक में आपको नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और एवरेज देखने को मिलेगा। वहीं जब एडवांस की बात करेंगे तो आपको मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के सवाल देखने को मिल जाएंगे। तो ये टॉपिक हो गए मैथमेटिक्स के। सामान्य जागरूकता की बात करें या फिर बिहार स्पेशल की, तो सबसे पहले करंट अफेयर, इससे भी 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें अगर करंट अफेयर की बात करें तो आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल-कूद, पुरस्कार, पुस्तकें, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ आदि के बारे में पढ़ना है। बिहार स्पेशल, जिससे 8 से 10 क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं। तो बिहार स्पेशल में आपको बिहार के इतिहास और संस्कृति, बिहार का भूगोल, नदी, पहाड़, बिहार का बजट, बिहार की जनगणना और प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर और बिहार स्पेशल के बारे में। अब अगर बात करें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, जिसमें इतिहास और भूगोल, पर्यावरण के बारे में, तो देखिए इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि 1857 की क्रांति से लेके 1947 तक के इतिहास को आपको पढ़ना है। 1857 की क्रांति से लेके गांधी एरा और फिर 1947 तक के इतिहास को पढ़ना है। यहाँ से सवाल मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता संघर्ष में बिहार के योगदान की बात करनी है। वहीं अगर भूगोल की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे सौरमंडल, भारत का भूगोल, नदी, पर्वत, पहाड़, झरने, पर्यावरण और पारिस्थितिकी आदि पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करेंगे विज्ञान, इससे भी 20 से 22 सवाल पूछे जाते हैं। विज्ञान की अगर बात करेंगे तो विज्ञान में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान 3 भागों में बटा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसको तो देखना है, इसके साथ ही साथ बाकी टॉपिक्स भी देख के ही जाने हैं। जैसे रसायन में आपको देखना है पदार्थ की अवस्थाएं, परमाणु, धातु, अधातु।
भौतिक विज्ञान में देखना है प्रकाश, बल, गति, कार्य और ऊर्जा। वहीं जीव विज्ञान में पादप, जंतु, मानव शरीर, रोग और पोषण आदि को देखना है। तो ये टॉपिक हो गए आपके किसके, विज्ञान के। जनरल साइंस के साथ ही साथ इसमें आपको इकोनॉमी, पॉलिटी पॉलिटी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर ये सब देख के जाना होगा। तो ये बातें हो गई पीआरटी की। अगर हम 6 टू 8 यानी मिडिल स्कूल की बात करें तो यहाँ पेपर 3 भागों में बँटा होगा। पहला जो लैंग्वेज का होगा क्वालिफाइंग होगा, 30 में 9 नंबर लाना ज़रूरी है। पार्ट सेकंड 40 नंबर का मिलेगा जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीए, साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, करंट अफेयर ये सब होंगे। और पार्ट थर्ड जो होगा ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, साइंस वालों के लिए गणित विज्ञान और आर्ट्स वालों के लिए सामाजिक विज्ञान। सेम हालत होगी आपका जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है। माध्यमिक में भी आपका पेपर, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी पेपर 3 पार्ट में होगा। पहला लैंग्वेज, दूसरा सेकंड में जनरल स्टडीज़ और थर्ड में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये रही एक बेसिक इन्फॉर्मेशन प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम्स को लेके। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।